हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई रियली होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे हैं एंड बहुत ही अच्छे से गेट 25 के लिए तैयारी कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है इन द 6th एपिसोड ऑफ डेली वीटा विथ मृणाल। तो चलिए, अगर हम बात कर रहे हैं अ क्वेश्चन विच वाज आस्क्ड इन द प्रीवियस एपिसोड, तो आई रियली होप कि ये क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो ही गया होगा और आपने कमेंट में आंसर डाले हुए ही हैं। तो देखते हैं कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। तो अगेन जो क्वेश्चन है ये कैली हैमिल्टन थ्योरम के ऊपर बेस्ड है और दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो है ऑप्शन बी। यानी कहीं ना कहीं आपको गिवन मैट्रिक्स का ऑब्टेन करना था कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन और वहीं पे रिप्लेस करना था लैम्बडा को विथ ए, तो आपको कहीं ना कहीं एक क्यूब का इक्वेशन मिल जाएगा विच इज 19a + 30i। अगर आपसे क्वेश्चन नहीं हुआ है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए कि सर हमारे से क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है, इसका सॉल्यूशन प्लीज प्रोवाइड कीजिए। ठीक है ना। पर्पस ये है डेली विटामिन का कि हम लोग कहीं ना कहीं कंसेप्ट्स को घोल के पी जाएं। इस चक्कर में ऐसा ना हो कि ये क्वेश्चन हो नहीं रहा है सॉल्व हमसे और हम बोल भी नहीं रहे हैं। ठीक है ना। मैं सिर्फ दिखता खड्डूस हूं नहीं। ठीक है ना। तो अगर नहीं हो रहा है तो प्लीज मेंशन कीजिएगा इन द कमेंट सेक्शन। और आज के सेशन में हम आइगन वैल्यू के रिलेटेड और कुछ प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे। दोस्तों अगर आप ढंग से फॉलो कर पा रहे हो ना ये पूरे पहले हफ्ते को, तो समझो कि ये पूरा पहला हफ्ता मैंने उस पर डेडिकेट किया है जो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैट्रिक्स के अंदर, जो है बेसिकली आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर्स। और ये पूरा हफ्ता हमने उसी के अंदर जो जो माइन्यूट कंसेप्ट्स हैं उसी के ऊपर बात की है। और अभी भी आई थिंक इन फ्यूचर ऑल्सो विल बी टॉकिंग मोर अबाउट ऑन दिस कंसेप्ट्स, बिकॉज कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि पूरे लीनियर अलजेब्रा में ये जो एक चैप्टर है आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर, ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। धीरे धीरे हम ऑल्सो मूव करेंगे टू द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस की तरफ एंड बेसिक मैथमेटिक्स यानी कि बेसिक लीनियर अलजेब्रा के ऊपर, है ना। चलिए तो आज देखते हैं इस वीडियो में अगेन अ वेरी बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर इन दिस टू क्वेश्चंस। पहला मैं आपको कराऊंगा, दूसरा आपके लिए होमवर्क है। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन देख के आपको लगता होगा क्वेश्चन तो काफी आसान है ना। एंड बिल्कुल क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बट इसको डिफिकल्ट कौन बनाएगा? तो दोस्तों इसको डिफिकल्ट वो चीज बनाने वाली है जो है इसका ऑर्डर। तो इसका ऑर्डर देख के क्या लगता है आपको कि जनरली जो हमारे दिमाग में आता है वो क्या होता है कि अगर मुझे आइगन वैल्यू या आइगन वेक्टर निकालना है तो जो सर ने बताया है, जो स्टैंडर्ड मेथड होती है, जो पहली होती है क्या, अगर मुझे आइगन वैल्यूज निकालनी है तो कोई भी क्या करेगा, सॉल्व करेगा डिटर्मिनेंट ऑफ a - λi = 0 को। और जैसे ही आइगन वेक्टर निकालना है यहां से तो हम इसी लैम्बडा को कहां पुट कर देंगे, a - λi x = 0 में पुट कर देंगे। दिस इज द मेथड टू गेट आइगन वैल्यूज एंड दिस इज द आइडेंटिटी टू सॉल्व आइगन वेक्टर। बट कहीं ना कहीं दोस्तों जब भी क्वेश्चन 4x4 मैट्रिक्स का होता है, इन दैट केस थोड़ा संभल जाना होता है। आपको भले ही पूछा यहां पे आइगन वैल्यूज निकाल दो, बट इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका होता है कि तुम कहीं ना कहीं कमेंट कर लो दो प्रॉपर्टीज ऑफ आइगन वैल्यूज, जो कहीं ना कहीं ये होती है। आई होप सबको ये बात पता है कि जब हम बात करते हैं किसके बारे में, जब हम बात करते हैं ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए के बारे में, तो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए क्या होता है, जो भी आपके प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं इन सब का जो एडिशन होता है वो ट्रेस के बराबर होता है। हम सबको ये बिल्कुल पता है कि ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स जो होता है ये बेसिकली होता है इक्वल टू क्या, इक्वल टू एडिशन ऑफ आइगन वैल्यूज ऑफ अ मैट्रिक्स। एंड जब भी हम निकालते हैं क्या, जब भी हम निकालते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए, ये होता है मल्टीप्लीकेशन ऑफ आइगन वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स के बराबर। तो दोस्तों ये लेक्चर के अंदर ये क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग दिस टू प्रॉपर्टीज।
कि आइगन वैल्यूज का जो एडिशन होता है वो किससे बराबर होता है, वो होता है इक्वल टू ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स, एंड जो उसका मल्टीप्लिकेशन होता है वो होता है बराबर किसके, डिटर्मिनेंट के। बट यहां भी देखिएगा सर इस क्वेश्चन को कैसे बहुत ही जल्दी से सॉल्व करते हैं। ठीक है, आपसे हो गया है, बहुत ही अच्छी बात है। यू कैन फास्ट फॉरवर्ड द वीडियो एंड कम टू द क्वेश्चन व्हिच इज आस्क्ड एट द एंड, राइट। नहीं हुआ है तो चलिए जुड़िए मेरे साथ। सो क्वेश्चन इज कि यहां पे पहले मैट्रिक्स P देके रखा है, तो ये मैट्रिक्स P जो है मैं कहीं ना कहीं लिख लेता हूं सो दैट हम फटाफट से फिर क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। सो अ मैट्रिक्स P जो हमको यहां पे गिवन है, इट इज गिवन बाय 0 -2 0 0 से 0 -2 0 0। तो कहीं ना कहीं आप मेरे से भी फास्ट ये क्वेश्चन कर ही सकते हो, बिकॉज मैं तो यहां नीट एंड क्लीन लिखने का ट्राई कर रहा हूं। सो 1 3 0 0 3 0 6 1 3 0 6 1 and this one is 0 4 1 6 से 0 4 1 6। तो पहला ही क्वेश्चन अपनी आत्मा से, अपनी रूह से ये पूछ कि जब हम यहां पे बात कर रहे हैं गिवन मैट्रिक्स के बारे में, तो क्या तू इसका ट्रेस निकाल पाएगा? बिल्कुल सर, इसका ट्रेस निकालने में क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करना है। तो जब इसका ट्रेस निकालने के बोला जाता है तो ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स P क्या होगा, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स का एडिशन विच इज 0 +3 +6 +6, इट इज कमिंग आउट टू बी व्हाट, 15। ये हमारा पहला आंसर, ये तो पहला एक सबूत टुवर्ड्स आइगन वैल्यूज की तरफ। तो आइगन वैल्यूज जो भी हमारे पास ऑप्शन में यहां देके रखे हैं, ऑप्शन देके रखे हैं, तो आपको यहां पे ये कमेंट करना है कि कौन कौन से ऑप्शंस का जो एडिशन है आइगन वैल्यूज का ये 15 हो रहा है। ये आपका पहला स्टेप है। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन 6 + 6 12 +3, यस सर, ये ऑप्शन जो है इसका एडिशन 15 हो रहा है। 2 और 1 3, 3 और 5 8 और 7 15, ये भी हो रहा है। 3 और 4 7 निकल गया ये। 2 3 6 4 10, ये भी नहीं। तो समझ रहे हो दोस्तों, आपने सिर्फ और सिर्फ ट्रेस कमेंट किया और आपने 2 ऑप्शंस ऐसे ही एलिमिनेट कर दिए। तो एक बात तो कंफर्म है, इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो होगा आइदर A और B। अब यहां भी आप वेरी क्विकली ये कमेंट कर सकते हो कि ऑप्शन ए आंसर क्यों नहीं होगा, क्योंकि हम सभी को यह बात बिल्कुल पता है कि 0 3 6 6 ये आंसर तब होता इस मैट्रिक्स का जब ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो। बट क्या ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है? बिल्कुल नहीं सर, ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बिल्कुल भी नहीं है। तो मैं तो यहां ये भी बोलूंगा कि तू क्वेश्चन को देख के ही अब भी खत्म कर सकता है, बट हम ऐसा करेंगे नहीं। ये कब करना है? जब एग्जाम में समय कम है और तेरे पास 2 या 3 मिनट बचे हैं और तुझे ये दिख रहा है कि इस क्वेश्चन में मैं 2 मार्क्स सीधा खींच सकता हूं, है ना। तो थोड़ा स्मार्टली काम करना है। और मैं भी वही बोलता हूं, गेट जो है वो कहीं ना कहीं मार्क्स जो है देने के लिए बैठा है, छीनने के लिए नहीं बैठा है। तो दोस्तों यहां पे अगर आप ये भी देख पा रहे हो कि यहां पे इट इज नॉट अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, तो सीधा ही आप आंसर यहां से क्या बोल सकते थे, 1 2 5 7। बट फिर भी दोस्तों मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा और जो बी है वो 1 2 5 7 लेके आऊंगा। स्टे ट्यून्ड विथ मी, कैसे ला रहा हूं उसको देखिएगा, बिकॉज यहां भी मैं कुछ कुछ तो कर रहा हूं। सो द थिंग इज कि ये हमको मैट्रिक्स देके रखा है, ठीक है। कोई क्या बोलेगा, सर फटाफट से क्या निकाल लेते हैं इसका डिटर्मिनेंट। मैं मना नहीं कर रहा हूं, बट हमें जो प्रॉपर्टीज पता है डिटर्मिनेंट निकालने की, उसको मुझे फटाफट से यहां यूज करना है। कैसे? आप सब ये बात से सहमत करेंगे कि यहां मोस्ट जो नंबर्स हैं, मोस्टली नंबर्स आपको दिख रहे हैं वो 0 आपको दिख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसको कन्वर्ट करना बहुत आसान होगा इनटू हमारा रो इचेलॉन फॉर्म। और हमको एक और चीज ये भी पता है कि जब हम 2 रोज को इंटरचेंज करते हैं या 2 कॉलम्स को इंटरचेंज करते हैं तो साइन ऑफ डिटर्मिनेंट चेंज होता है, हाँ कि ना? पता है ना? अरे बाबू पता है ना? हाँ सर, ये पता है हमको। और दूसरी चीज कि एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस हम कर सकते हैं, उससे डिटर्मिनेंट में फर्क नहीं आएगा। तो चलिए फटाफट से मैं निकालता हूं यहां पे डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स बाय कन्वर्टिंग दिस मैट्रिक्स इनटू अपर ट्रायंगुलर। पहला स्टेप क्या कर रहा हूं, यहां दिख रहा है ये एलिमेंट 0 है, ये एलिमेंट -2 है, तो मैं इन दोनों रो को ही इंटरचेंज कर रहा हूं इन माय वेरी फर्स्ट स्टेप।
और मुझे ये पता है कि जब हम रो को इंटरचेंज करेंगे तो डिटर्मिनेंट ऑफ साइन भी चेंज हो जाएगा, तो मुझे ये अवॉइड करना है, तो साथ में मैं इन दोनों रो को भी इंटरचेंज कर लेता हूं। कोई शक, कोई डाउट? आई होप नहीं, बिकॉज मैंने यहां पे दो रो को इंटरचेंज किया है। और दोस्तों मेरी बात समझ लो, ये एक लौता मेथड नहीं है, बट ये मैं मानता हूं कि आपको एग्जाम में दिखना चाहिए और ये फटाफट होने वाला मेथड है। यहां मैं आपको समझा रहा हूं इसलिए टाइम लग रहा है, अदरवाइज डायरेक्टली आई कुड हैव रिटन क्या, डायरेक्टली आई कुड हैव रिटन, इंटरचेंज कर रहा हूं किसको, मैं R1 R2 को इंटरचेंज कर रहा हूं और साथ साथ में R3 और R4 को भी इंटरचेंज कर रहा हूं। और आप सबको ये भली भांति पता है कि हमने दो रो को यहां पे इंटरचेंज कर लिया है, तो अब डिटर्मिनेंट जो है वो अनचेंज रहेगा। तो चलिए इससे क्या होगा समझ जाओ। जो लोग मुझे समझ पा रहे हैं ना, वो बहुत जल्दी मेरे को पिक कर गए हैं कि मैं यहाँ पे कहाँ जा रहा हूँ और क्या करने जा रहा हूँ, और वो लोग समझ के आई रियली होप कि आगे भी बढ़ गए हैं वीडियो के अंदर, बिकॉज मैं यहाँ आपको सिखा रहा हूँ निंजा टेक्निक टू फटाफट से फाइंड आउट डिटर्मिनेंट। क्योंकि कहीं ना कहीं दोस्तों मैं अपने मैट्रिक्स को कन्वर्ट कर रहा हूं इनटू अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। चलिए हो गया क्या ये? हाँ, अब देख मुझे क्या दिख रहा है, सर ये बेसिकली अपर ट्रायंगुलर फॉर्म में ही है, सिर्फ ये एलिमेंट को मुझे जीरो करना पड़ेगा। हाँ कि ना? हाँ, यस सर। तो क्या करेंगे यहाँ पे, एकदम सिंपल सा ऑपरेशन, जब हम R3 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और R4 से घटा देंगे, माइनस कर देंगे, तो हमारा अपर ट्रायंगुलर तो आ जाएगा। तो बोलिए क्या करेंगे यहाँ पे, मैट्रिक्स के ऊपर ऑपरेशन सिंपल दिख रहा है सर, ऑपरेशन R4 के ऊपर करो, और कौन सा करो ये, R4 माइनस 6 R3 करो। जब ये करेंगे तो बोलिए क्या हो जाएगा। अब आप ये मत सोचना सर ये करेंगे तो फर्क पड़ जाएगा इन अ मैट्रिक्स, मैं बिल्कुल मानता हूं फर्क पड़ जाएगा इन अ मैट्रिक्स, बट उसका जो डिटर्मिनेंट होगा उसमें फर्क नहीं होगा, बिकॉज ये प्रॉपर्टी है किसका, डिटर्मिनेंट का। तो यहां पे फर्स्ट रो एज इट इज, सेकंड रो एज इट इज। चलिए फटाफट से लिखता हूं मैं, से -2 3 0 4। मुझे टाइम इसलिए लग रहा है बेटा बिकॉज मुझे हर बार पेज पीछे टर्न करना पड़ रहा है, बट ये इन योर केस टाइम कंज्यूमिंग नहीं होगा, बिलीव मी। तू यहां फटाफट से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। थर्ड रो भी एज इट इज, विच इज 0 0 1 6, और ये हो जाएगा 0 0 0, एंड दिस वुड बी व्हाट, 6 6 36, 36 minus 1 minus 36 would be what, minus of 35। तो अब क्या ये अपर ट्रायंगुलर फॉर्म में आ गया है? बिल्कुल सर, ये अपर ट्रायंगुलर फॉर्म में आ गया है। तो बोलिए कैन यू नाउ फाइंड इसका डिटर्मिनेंट सीधा का सीधा? हाँ, क्योंकि जो हमें यहां पे दिख रहा है ये प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स, हम इसका ही सीधा मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, मिल जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। तो बोलिए क्या दिखाई दे रहा है यहां पे, सर डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स P जो है ये हो रहा है 70, और ट्रेस हमने पहले से ही निकाल लिया है। तो बोलिए ट्रेस ऑफ P कितना था दोस्तों, आई होप वो 15 था। तो देखिए ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसका डिटर्मिनेंट, यानी कि जिसका मल्टीप्लिकेशन 70 हो रहा है 70 एंड एडिशन 15 हो रहा है। तब बिल्कुल बोलोगे यस सर, ऑप्शन बी ही ऐसा ऑप्शन है जिसका आइगन वैल्यूज का मल्टीप्लिकेशन डिटर्मिनेंट के बराबर हो रहा है और जो एडिशन है वो ट्रेस के बराबर हो रहा है। तो हमारा ऑप्शन ए भी गलत है, सही ऑप्शन इस क्वेश्चन का जो है वो है बी। बट मैंने ये आपको ऑप्शन बी पहले ही बता दिया था जब मैंने वीडियो शुरू किया था तब। समझ पा रहे हो, मैंने सिर्फ ट्रेस के लिए कमेंट किया और फिर मुझे ये दिखता है कि मैट्रिक्स जो है वो अपर ट्रायंगुलर फॉर्म में नहीं है, तो इसकी आइगन वैल्यूज 0 3 6 6 पॉसिबल नहीं है। हाँ, अगर ये अपर ट्रायंगुलर फॉर्म में ही दिया होता तो 0 3 6 6 इसकी आइगन वैल्यूज बन जाती, बट वो था नहीं। दैट्स वाई यहाँ पे हम सीधा ही फटाफट से ऑप्शन बी टिक करके आगे निकल जा सकते थे। Again, this question was asked in civil engineering branch. A simple question, but 4x4 होता है तो हम सब डर जाते हैं। चलिए आपका बहुत समय नहीं खाऊंगा, आपके सामने आपके लिए करने के लिए ये क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ। आई रियली होप कि इस क्वेश्चन का आंसर आप बिल्कुल डालेंगे इन कमेंट सेक्शन। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है एंड
आई एम प्रिटी मच श्योर कि जो डेली वीटा कंसेप्ट में लेके आया हूँ इससे आपको फ़ायदा ज़रूर हो रहा है, और नहीं भी हो रहा है तो कीप वॉचिंग दिस सेशंस, बिकॉज कहीं ना कहीं यू वुड सी द चेंज आफ्टर अ मंथ। आई होप यू हैव एंजॉयड दिस वीडियो। लाइक कर ही दिया होगा आपने, सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो एक्यूएन गेट एकेडमी, शेयर दिस वीडियो एंड मिलते हैं अगले एपिसोड में। इसका आंसर डालना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन सी या, बाय बाय, टेक केयर।